एक भरा पूरा परिवार, दादाजी का आशीर्वाद, पिता का साया और 6 चाचाओं का साथ। सुनने में ऐसा लगता है जैसे एक खुशहाल महल हो और उसके ये सब निवासी हो। जरा सोच के देखिए कि अगर एक के बाद एक आपके घर के सभी दिए बुझने लगे और आप अकेले ही खड़े रह जाएं, तो कैसा होगा। मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, इनका नाम है अनुभव। जब अनुभव मेरे पास आते हैं तो उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं होते, बल्कि उनकी आंखें तो पत्थर की तरह सन्नाटा दिखा रही थी। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी की आत्मा को झंझोड़ के रख दे। उन्होंने कहा, सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने क्या पाप किया था जिसकी वजह से मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे 6 चाचा, ये सब के सब एक एक कर मुझे छोड़कर चले। वो ये जानना चाहते थे कि जब उनका जन्म हुआ तो एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि एक बहुत भरा पूरा परिवार था, पर आज वो वंश क्यों खत्म हो गया। वो जानना चाहते थे कि वो अकेले क्यों रह गए। आज के जिस सेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसी कहानी है जो कि पीछे के एक ऐसे श्राप या फिर एक ऐसे कर्म के साथ जुड़ी है जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत अरोड़ा। पिछले 10 सालों में मेरे पास ऐसे कई सारे केस आए, पर जिस केस स्टडी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं वो एक ऐसा केस है, या फिर ये कहना चाहिए कि कुदरत के इंसाफ की एक ऐसी मिसाल है जिसे समझना कोई आसान काम नहीं है। अनुभव गुर्जर एक नौजवान लड़का, उनके परिवार में मौत का एक ऐसा तांडव हुआ कि देखते ही देखते उनके परिवार के सभी बड़े मर्द उन्हें छोड़कर एक एक कर चले गए। कोई बीमारी में गया तो कोई हादसे की वजह से गया। लोगों का कहना था कि इस घर को जरूर किसी की हाय लगी है या फिर कोई बहुत ही भारी भरकम पितृदोष है। अनुभव ने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी कुंडली दिखाई, अपने परिवार के सभी परिजनों की कुंडलियां दिखाई। उन्हें एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पर कई सारी पूजाएं भी कराई, पर रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकल पाया। उसने कोई ऐसी तरकीब नहीं थी जो ना अपनाई हो। उसने सब कुछ करके देख लिया। अब ऐसा लगता था जैसे कि अनुभव अब हार मान चुका है। वो जानना चाहता था कि ऐसा उसके साथ क्या हो रहा है। ये केवल एक इत्तेफाक है या फिर किसी पुराने जन्म का कोई हिसाब। सभी तैयारियों के बाद हमने शुरू किया उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जैसे ही अनुभव ट्रांस में गया वो हांफने सा लगा। मैंने पूछा, अनुभव तुम कहाँ हो, तुम क्या देख रहे हो। अनुभव ने बहुत ही कांपते हुए, बहुत ही सहमे हुए कहा कि मैं एक हवेली नुमा घर के बाहर खड़ा हूँ, मेरे हाथ में एक मशाल है। उसने ये भी बताया कि उसके साथ और भी कई सारे लोग हैं। ज्यादा पूछने पे पता चला कि वो उसी के परिवार के लोग थे, उसके भाई थे। आगे उसने बताया कि वो किसी गरीब की जमीन छीन रहे थे। वो बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ा रहा था। उस सेशन के दौरान हमें जो समझ में आया वो ये था कि अनुभव उस जन्म में एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी परिवार का हिस्सा था। उन्होंने अपनी ताकत के नशे में एक बेगुनाह परिवार का सब कुछ उजाड़ दिया था। उस बूढ़े आदमी के जवान बेटों को उन्होंने मरवा दिया था। ये सब इसलिए किया था ताकि वो उनकी जमीन पर कब्जा कर सके। वो बूढ़ा आदमी भी मार दिया गया। मरते मरते वो बूढ़ा आदमी भी इनके लिए एक बद्दुआ देकर गया था। अनुभव ने बताया कि उस बूढ़े आदमी ने मरने से पहले उन्हें बद्दुआ दी थी कि जिस वंश के घमंड के नशे में तुम मेरे बेटों को मार रहे हो, एक दिन तुम्हारा ये वंश भी ऐसे ही तड़प तड़प कर समाप्त हो जाएगा। कोई भी कंधा देने वाला नहीं बचेगा। दोस्तों, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जो आत्माएं उस जीवन में, उस जन्म में, उस पाप में शामिल थी, वो सभी की सभी आत्माएं इस जन्म में एक ही परिवार में जन्म लेती हैं। वो सब उस दादा, उस पिता, उन 6 चाचाओं के रूप में इस जन्म में इस परिवार में जन्म लेती हैं, और वो बद्दुआ एक कार्मिक डेट बनकर सामने आई। एक एक कर सबको जाना पड़ा क्योंकि उस जन्म का हिसाब किताब अभी अधूरा था। अनुभव इस जन्म में अकेला इसलिए बच गया ताकि वो अपनी आंखों से इस विनाश को देख सके।
और अपनी आत्मा के उस पाप का प्रायश्चित कर सके। अनुभव ने अपने इस सेशन के दौरान उस बूढ़े आदमी की आत्मा से माफी मांगी। उसने महसूस किया कि जो छटपटाहट उसने उस जन्म में दूसरों को दी थी, वही दर्द आज उसे अपने इस परिवार में अपने परिवार वालों को खोकर मिल रहा है। इस सब के बाद अनुभव को उस सेशन से बाहर लाया गया। सेशन से बाहर आने के बाद अनुभव फूट फूट कर रो रहा था। उसने कहा कि सर, आज मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि ये कोई सजा नहीं है, ये मेरा हिसाब है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब कुछ लोग मिलकर कोई एक पाप करते हैं तो वो सभी लोग आगे जाकर किसी एक परिवार में जन्म लेते हैं और उस परिवार की समाप्ति हो जाती है। उस परिवार का कोई अंश बाकी नहीं रहता। यही सब इस परिवार के साथ हुआ। केवल अनुभव बचा ताकि वो उस पाप को, उस अपने किए हुए कृत्य को समझ सके और आगे प्रायश्चित कर सके। आज अनुभव शांत है। वो अब मंदिर जाता है, गरीबों की मदद करता है और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य करता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा, पर यह बात याद रखिए कि कुदरत का बही खाता बहुत सटीक है। कभी कभी हमारे पूर्वजों के कर्म या फिर हमारे खुद के पुराने जन्म के पाप हमारे आज को घेर लेते हैं। क्या आपके परिवार में भी ऐसी कोई अजीब सी घटनाएं हो रही हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी अनजाने से बोझ को ढो रहे हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कर्मा जरूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कर्मा को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी की कहानी के साथ ये कहानी भी कोरिलेट कर जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो वक्त बीतने से पहले पहले हमें कांटेक्ट कीजिए, ताकि जो देरी अनुभव के साथ हुई, अनुभव ने जिन सब अपने परिजनों को खोने के बाद हमें कांटेक्ट किया, काश आप हमारे पास पहले पहुंच सके और बहुत से अपने परिजनों को बचा सके। काश आपकी मांगी हुई वो माफी आपके उन परिजनों को बचा सके। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।